बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हमारी वीडियोस के जवाब में आपके जो रिएक्शन के तौर पे आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट्स से हमें आपके फ़ीडबैक का अंदाज़ा हो रहा है और आपकी जानिब से जो फ़ीडबैक मिल रहा है उससे ये वाज़ह हो रहा है कि आप यकीनन इस किस्म की वीडियोस जो है वो मुस्तकबिल के अंदर भी देखना चाहते हैं, जिनमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के हवाले से जो है वो बात ना हो, बल्कि जो है हकाइक को सामने रख के ऊपर जो है वो बात की जाए। जो मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो जिसमें मैंने पानामा स्कैंडल और बाजको स्कैंडल के हवाले से बात की, दोनों का कंपैरिजन किया, उसके फीडबैक की सूरत में भी जो कमेंट सामने आए, उनके अंदर भी जो है वो यही फीडबैक दिया गया कि लोग जो हैं वो बैलेंस किस्म का जो तज्ज़िया है वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है वो दो इंतहाओं के अंदर तकसीम है। एक इंतहा वो है जहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं वो दूसरी जानिब के लोगों को जो है वो पाकिस्तान का गद्दार करार देते हैं, और दूसरी इंतहा पे जो लोग हैं वो जो है वो इस इंतहा पे बैठे हुए लोगों को जो है वो पाकिस्तान का ठेकेदार करार देते हैं। तो इस तरह से हमारी कोशिश अपनी वीडियोस के अंदर ये होती है कि हम एक बैलेंस तज्ज़िये के ज़रिए कंस्पिरेसी थ्योरीज़ की बजाय नाज़रीन जो कुछ हकाइक हैं वो आपके सामने रखें और ये जानने की कोशिश करें कि हमसे बशमूल मीडिया से, सियासतदानों से, सहाफ़ियों से, जर्नैलों से, जजेस से जो है वो गलतियाँ कहाँ पे हुई, और हमारी अशराफिया जो है वो पाकिस्तानी मसाइल की किस हद तक ज़िम्मेदार है, और इन मसाइल की जो ये जो गर्दाब है इससे किस हद तक जो है वो निकला जा सकता है, कैसे निकला जा सकता है। तो यकीनन आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए हमेशा आइंदा भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी बात करते हैं आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबर थी, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो समात का की जो है वो कैसे हुई, क्या उसकी सूरत हाल रही, आप इस हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस भी देख चुके, सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से टीवी चैनल के ऊपर जो है वो प्रोग्राम भी हुए। मेरा जो आज का मद्दा नज़र आज की वीडियो का है वो ये है कि मैं आपसे आज जो मरियम नवाज़ साहिबा ने एक लंबे अरसे के बाद जो है वो फ़ेस टू फ़ेस जो है वो फील्ड के अंदर पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स का जो है वो सामना किया, और किस तरह से जो है वो उनके सवालों के जवाबात दिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या थी, उनकी इन जवाबात के अंदर से जो है वो क्या ख़बरें निकलीं, और इन ख़बरों को जो है वो किस तरह से रिपोर्ट किया गया, और किस तरह से जो है वो इनका एक जुमला देखते ही देखते जो है वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया के अंदर जो है वो ट्विटर के ऊपर हैश टैग के ऊपर जो है वो टॉप ट्रेंड बन गया। इसके ऊपर नाज़रीन जो है वो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। नाज़रीन, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने के लिए मरी से इस्लामाबाद आज सुबह पहुंची, तो रास्ते में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कारकुनान हैं उन्होंने इस्तकबालिया कैंप लगा रखे थे, और अच्छी मुनासिब तादाद में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कारकुनान हैं वो इन कैंप्स के अंदर मौजूद थे। और इनकी तादाद को देखते हुए जो मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा हैं उस्मा बुखारी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि सियासी रहनुमा को कॉल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस जगह सियासी रहनुमा खड़ा हो जाए वही जगह जो है वो जलसागाह बन जाती है। और जिसके जवाब में मरियम नवाज़ साहिबा ने भी जो है वो ट्वीट किया, और उनका ये क्या अपने ट्वीट में उनका ये कहना था कि उज़्मा मैं खुद हैरान हो गई। तो ये जो जुमला था, उज़्मा मैं खुद हैरान हो गई, ये देखते ही देखते जो है वो ट्विटर के ऊपर एक टॉप ट्रेंड बन गया, और इसके ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, इसी हैश टैग को सामने रखते हुए जो है वो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने कुछ तंजिया पोस्ट भी की। तो हम बात करते हैं उस हजूम की, कारकुनान की उस बड़ी तादाद की। जी बिल्कुल, कारकुनान यकीनन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है। 2018 के इंतखाबात के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद दूसरे नंबर पे नशिस्तों के हिसाब से भी और वोट बैंक के हिसाब से भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो है वो वोट हासिल किए। और इस्लामाबाद के अंदर भी जो नशिस्तें थी जहाँ भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उनका मुकाबला रहा, दूसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ही जो है वो वोट हासिल किए, और उनका वोट बैंक ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर भी मौजूद है। तो बिल्कुल ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान जो है वो एक जो मुनासिब तादाद है उसके अंदर जो है वो मौजूद थे। और इसके ऊपर जो है वो बाज़ लोगों की ये भी राय है कि जब इमरान खान जो है वो इस तरह अपने जलसे जुलूसों के अंदर जो है वो निकला करते थे और लोगों की एक बड़ी तादाद इकट्ठी करते थे, तो सियासत और सहाफ़त के अंदर से बाज़ आवाज़ें उठती थी और कहा जाता था कि लोग जलसे जुलूसों में तो आ जाते हैं और जो है वो अपने रहनुमाओं को देखने के लिए, लेकिन ये वोट किस हद तक ट्रांसफॉर्म होता है इलेक्शन वाले दिन, ये ज़्यादा बात इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इस बात का जवाब भी हमें 2023 के इलेक्शन में ही मिलेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट बैंक क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक क्या है।
अब हम बात करते हैं उस गुफ्तगू की जो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक लंबे अरसे के बाद जो है वो फील्ड रिपोर्टर से जो बात की, जो गुफ्तगू की, उन्होंने किस किस्म के सवालात के जवाब दिए, किन को जो उन्होंने वेल लेफ्ट किया, और किस सवाल के जवाब में जो है वो उन्होंने कोई ख़बर दी, और किस सवाल के जवाब में उन्होंने ना चाहते हुए जो है वो इमरान खान को क्रेडिट भी दे दिया। तो नाज़रीन, उनसे जब ये सवाल हुआ कि जो सी पैक के चेयरमैन हैं आसिम सलीम बाजवा साहब, उनके एहसासात के हवाले से जो है वो ख़बरें गर्दिश के ऊपर हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एक सवाल कर दिया। वो सवाल ये था कि इमरान खान साहब ने जब मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से बाहर चले गए इलाज की गर्ज से, और इसी तरह से बाज़ दूसरे मौक़े के ऊपर जब मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं की ज़मानतें जो हैं वो अदालतों से होती रहीं, तो इमरान खान साहब ये कहते रहे, और अभी रिसेंटली उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि उनका जो एहतसाब का बयानिया है उसको जो है वो इससे नुकसान पहुँचा, और उनकी ये गलती थी कि मियाँ साहब जो है वो बाहर चले गए। तो मरीम साहिबा ने यह सवाल किया कि क्या जो है वो इमरान खान साहब का जो एहतसाब का जो बयानिया है वो आज कमज़ोर नहीं हुआ जब आसिम सलीम बाजवा साहब पर सबूतों के साथ इल्ज़ाम लगे हैं, तो उनके एहतसाब का बयानिया जो है वो कहाँ छुप बैठा है। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जिन सबूतों का मरीम नवाज़ साहिबा ने जिक्र किया, अगर अखबारी ख़बरों को सबूत जो है वो समझ लिया जाए, तो इसी किस्म की अखबारी ख़बरें पनामा स्कैंडल के दौरान भी जो है वो सामने आई थी। पनामा स्कैंडल भी इटसेल्फ एक जो है वो अखबारी ख़बर ही था। तो जानना और सोचना और जानना पाकिस्तानी अवाम ये चाहती है कि क्या उस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो रद्द-ए-अमल था, या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो माफ़ कीजिएगा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब का जो रद्द-ए-अमल था, उसको क्या उन्होंने सबूत के तौर पे लिया था, वो कोई अपना ओहदा छोड़ गए थे अगर मैं भूल नहीं रहा, या उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया था, या जो है वो उस वक्त के जो अपोजिशन की जो जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके जो रहनुमा इमरान खान, उन्हें एक तहरीक चलाना पड़ी थी जो है वो नवाज शरीफ साहब को कानून के कटहरे में लाने के लिए। तो ये यकीनन इसके ऊपर हमें गौर करना होगा और कौम को इसके ऊपर सोचना होगा, और जो गैर जानबदार सियासी माहिरीन हैं वो भी जब अपना तज्जिया करने बैठें तो जो इस किस्म के हकायक हैं उनको सामने रखें, ना कि वो मखसूस किस्म की जो साजिशी थ्योरियाँ हैं वो जो है वो कौम के सामने पेश करें। तो मरीम साहिबा से ये सवाल भी ज़रूर होना चाहिए था उस आज की मीडिया गुफ्तगू के दौरान, जो कि नहीं हुआ, कि आया उनका रद्द-ए-अमल भी इसी तरह का था उनकी पॉलिटिकल पार्टी का, और अगर उनका रद्द-ए-अमल भी वही था जो आज जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उनका रद्द-ए-अमल है, तो या तो फिर वो उस वक्त गलत थे या फिर आज गलत है। इसी किस्म का एक और सवाल जब मरीम साहिबा से ये पूछा गया कि क्या वो आसिम सलीम बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई उनकी सियासी जमात करने जा रही है, तो उसके ऊपर भी जो है उन्होंने वेल लेफ्ट किया, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है वो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज़, वो इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो पार्टी खुद फैसला करेगी, वो इसके ऊपर कुछ नहीं बता सकती। तो ये भी अब सोचने की बात है, और हम भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम भी, कि वो फ़ैसला किस वक्त आता है, क्योंकि यकीनन सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान में ना सिर्फ जमहूरियत की मुहाफ़िज़ हैं बल्कि इस बयानिए की भी मुहाफ़िज़ हैं कि जिसने भी करप्शन की है इसको कटहरे में आना चाहिए। तो अगर मुस्लिम लीग नवाज़ ये समझती है कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने करप्शन की है, तो यकीनन जो है फिर इसके लिए उनको अवाम को तैयार भी करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी आसानी से तो हमने माजी में देखा है कोई भी कटहरे में नहीं आता, खुद मियाँ साहब भी नहीं आए। तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ किसी किस्म की तहरीक के लिए तैयार है, या सुप्रीम कोर्ट में या पाकिस्तान के इदारों में या अदालतों में क्या वो गुरेट करने जा रहे हैं इस हवाले से कि आसिम सलीम बाजवा साहब जो है वो उनसे रिज़ाइन लिया जाए, या उनको उनके अहदे से हटाया जाए, क्योंकि उनकी करप्शन के जो सबूत हैं वो सामने आ गए हैं। नाज़रीन, इसी किस्म के एक सवाल में उन्होंने ना चाहते हुए इमरान खान साहब को क्रेडिट भी दे दिया, जब उन्होंने ये कहा कि चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ की बेटी हो, चाहे जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा हों, आसिम सलीम बाजवा हों, या फिर सरीना ईसा हों, सब जो है वो कानून की नज़र में बराबर हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, आवाम भी ये जानना चाहती है कि ये कानून की नज़र में क्या पहले दिन से ही सब लोग बराबर थे? क्या पहले दिन से ही इसी तरह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो बड़े ओहदों पर जो मौजूद लोग हैं वो इसी तरह से जो है वो अपना ओहदा छोड़ के जाते रहे? क्या इसी तरह से जो है वो ख़ुद से वो रिज़ाइन कर दिया करते थे, या उनके ख़िलाफ़ को तहरीक जो है वो चला करती थी? अगर माजी करीब की अगर हम बात करें तो मियाँ साहब के ऊपर भी उंगलियां उठी और उनको ये कहा गया कि वो रिज़ाइन करें, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक चली, जिस तहरीक के नतीजे में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को वो केस सुनना पड़ा, और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया। तो क्या ये एक किस्म का क्रेडिट इमरान खान को नहीं जाता कि जो मियाँ साहब जो है वो कानून की नज़र में बाकी सब लोगों की तरह जो है वो कानून के सामने पेश हुए, और सब कानून की नज़र में बराबर हुए, जिसका जो है वो आज मरीम साहबा ने भी एतराफ़ किया।
फिर जब जो है वो एक इंतहाई अहम सवाल मरीम साहबा से जब ये पूछा गया कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ है, तो जिसके जवाब में उनका ये कहना था कि ये बाज़ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। मरीम नवाज़ ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई सियासी इख्तलाफ नहीं है। तो नाज़रीन, इस किस्म की जो आज उन्होंने गुफ्तगू की, जो उन्होंने सवालात के जवाब दिए, इसके बाद यकीनन जो है वो सियासी माहिरीन और पाकिस्तानी अवाम अब इस इंतज़ार में है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज़ एक एक पेज पे है, उसके ऊपर उस जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं है, तो फिर देखना हमें ये है कि किस कम्पैक्ट और एक बेहतरीन फ़ैसले के साथ जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो सामने आती है, क्योंकि अवाम की नज़रें इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ हैं। अगरचे जो हुकूमत है उसके भी फ़राइज़ हैं, उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि इमरान खान साहब जो है वो इसके ऊपर जो है वो ना सिर्फ तहकीकात का ऐलान करें, बल्कि आसिम सलीम बाजवा साहब से जो है वो इस्तीफ़ा भी मांगें। लेकिन मौक़िफ़ तो क्योंकि दूसरी साइड का ये है कि जो है वो इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए हैं, तो फिर वो क्यों ऐसा काम करेंगे? और अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए हैं तो फिर वो क्यों जो है वो आसिम सलीम बाजवा साहब से रिज़ाइन मांगेंगे? ये तो खैर आने वाला वक्त फैसला करेगा कि इमरान खान साहब का अपनी कैबिनेट के मेंबरान के हवाले से क्या रवैया रहा, और अब आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से उनका क्या जो है वो क्या रवैया होता है। और अगर उनकी तरफ से इस हवाले से कोई एक क्लियर अप्रोच सामने नहीं आती, तो यकीनन इमरान खान साहब भी जो है वो एक ठीक पोजीशन पर नहीं होंगे और उनको भी जो है वो सियासी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन सरेदस्त आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है और जो सबके एहतसाब की बात भी कर रही है, और जिसका यह कहना है कि वो खुद एक जो है वो एक तरफा एहतसाब का शिकार भी हुई है, उनका जो है वो सारे मामले पे क्लियर कट जो है वो मौक़िफ़ क्या होगा। नाज़रीन, लाज न्यूज़ की वीडियोज़ को लाइक कीजिए, लाज न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें फीडबैक भी दीजिए, ताकि हम अपनी वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।